नमस्कार, 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरजे शान आपके साथ। और जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि अब चुनाव का दिन बहुत ही करीब आ रहा है। 25 नवंबर अब दूर नहीं है। तो हमारे ज़िले में बहुत ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है। इनफैक्ट पूरे स्टेट में, पूरे राजस्थान में एक अच्छा, बहुत बेहतरीन माहौल चुनाव को लेकर बना हुआ है। तो चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है सीकर में और सीकर के बाहर, ये जानने के लिए आज हम नीमका थाना ज़िले में आए हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि मिसेस श्रुति भरद्वाज जी ने, जो कि यहाँ की जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने अपना समय हमें दिया है। और यहाँ पर किस तरह की चुनाव की गतिविधियाँ हो रही हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर ज़िले में लोगों को अवेयर करने के लिए, इसके बारे में हमें बात करने के लिए मैम ने अग्री किया है। सो मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए। शान, वेलकम टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीमका थाना। आप यहाँ पर आज आए हो और हमें बहुत ही खुशी है, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सो मैम, सबसे पहले तो आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारी चल रही है, कितना अवेयर है नीमका थाना के लोग अबाउट दी अपकमिंग इलेक्शंस, और आपने किस तरह से अवेयरनेस को और इन्हांस करने के लिए स्ट्रैटेजीज अपनाई? शान, जैसे आपको मालूम है कि नीमका थाना जो ज़िला है वो नवगठित है, अभी नया बना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपना सेटअप जमाना था, ज़िले को ऑपरेशनल करना था। और मतदाताओं से रूबरू होने के लिए हमारे पास जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं, चाहे वो पंचायती राज के हों, नगर परिषद के हों, महिला बाल विकास के हों, इन सब के जो फील्ड लेवल कार्यकर्ता हैं, हमने पहले से ये ध्येय बनाया कि हमें फील्ड में उतरना है और आम मतदाता से डायरेक्ट कांटेक्ट स्थापित करना है। तो हमारी जितने भी जो विभाग हैं, उनके सबके जो फील्ड अधिकारी हैं, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे एएनएम्स हैं, चाहे पंचायती राज के और फील्ड वर्कर्स हैं, ग्राम सेवक हैं, ये सभी लोग जगह जगह पे इस तरह की छोटी छोटी रैलियां करना, थोड़ी मीटिंग्स करना, शपथ दिलाना, रंगोली करना, बच्चों को एंगेज करना, चाहे डिबेट्स हैं, चाहे कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे पेंटिंग्स हैं, हमने कोई ऐसे नुक एंड कॉर्नर छोड़ा नहीं जहाँ पे हम उनको टच ना कर सकते हों। राइट, आई एम श्योर बहुत सारे लोग इससे प्रभावित भी हुए होंगे और बहुत सारे नए वोटर्स भी रजिस्टर हुए होंगे। शान, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अभी हम लोग एरिया डोमिनेशन कर रहे थे, एक कॉन्सेप्ट होता है एरिया डोमिनेशन का बिफोर इलेक्शंस, जहाँ कलेक्टर, एसपी विद सेंट्रल फोर्सेस फ्लैग मार्च करते हैं। तो हम लोग उस समय जब पब्लिक से कांटेक्ट कर रहे थे, पब्लिक से हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था, तो जनता ने हमें बताया कि मैडम इस बार कुछ उत्साह अलग सा है। अच्छा, कुछ नए उत्साह के साथ हम लोग वोट कास्ट करेंगे। और आप लोग और सभी तरीके की, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जिस तरीके से वोट के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार लोग अलग ही उत्साह से मैक्सिमम टर्नआउट करेंगे। बिल्कुल मैम, ये आपकी मेहनत का ही फल है। मैं देख रहा हूँ जितने भी अधिकारी हैं हर ज़िले में बहुत मेहनत करके काम कर रहे हैं। मैम, ये आपसे मैं जानना चाहूँगा, कोई आंकड़ा अगर आप बता सकें, कितने नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं, स्पेशली यंग वोटर्स कितने रजिस्टर हुए हैं नीमका थाना एरिया में? जब से ये हमारा वोटर मतदाता जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ है, लगभग जो 18 से 19 वर्ष का जो ब्रैकेट है, जहाँ पे फोकस हुआ था, वो 50,000 नीमका थाना की बाउंड्रीज में लगभग 50,000 वोटर्स हमने नए रजिस्टर किए हैं। और फर्स्ट टाइम वोटिंग को लेकर उनमें भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। राइट, तो आई एम श्योर काफ़ी सारे चैलेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। ये अभी नवनिर्मित ज़िला है, आपने बताया। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो ये ज़िला है वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी झुंझुनू से टूट कर आई हैं और 2 सीकर से आई हैं। तो सबसे पहला जो मेन मुद्दा वो ये रहता है कि आपसी डिस्ट्रिक्ट्स में समन्वय हो। तो मुझे अब आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारी तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा समन्वय है, चाहे एरिया जो रिस्ट्रिक्शन है, चाहे यहाँ पे पोलिंग से पहले जितनी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करानी है, पोलिंग बूथ्स पे जितने कार्यकर्ता लगेंगे, जिस तरीके से हमारे अरेंजमेंट्स होंगे, उसमें परफेक्ट समन्वय देखने को मिला है। और मुझे उम्मीद है कि हम बेहतरीन तरीके से चुनाव कराएंगे। आई एम श्योर मैम, डिजिटलाइजेशन हैज़ नाउ बिकम इनएविटेबल। हमें अभी जैसे इस चुनाव के दौरान बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस थी जो लॉन्च की गई, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप है, सी विजिल ऐप है। तो इसके बारे में ज़िले के लोग कितना अवेयर हैं और आपने कैसे लोगों तक इन ऐप्स को पहुँचाया? जहाँ तक कि युवा वर्ग है, तो आप जानते हैं कि बड़ा IT सॉवी है, तो उनको हमने मेजरली अपने इस टारगेट में लिया। और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वोटर हेल्पलाइन है, क्योंकि बड़ी सुविधाजनक ऐप है। शान, ऐसा लगता है कि आपकी पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में। एक ज़माना होता था कि जब आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो आपको जाना पड़ता था रिटर्निंग ऑफिसर के, फॉर्म भरना है, डिफरेंट वेरिफिकेशंस हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप।
आप जाइए, अपना रजिस्टर कीजिए, ट्रैक कीजिए और आप अपने जो दस्तावेज़ अपलोड कीजिए और आपका काम हो जाता है। सिमिलरली घर बैठे बैठे आप अपना जो नो योर कैंडिडेट है उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हमारा प्रमुख जो टारगेट था वो युवा वर्ग था, जहाँ पे हमने इन एप्लीकेशंस का मेजरली प्रचार किया। और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो एक महत्वपूर्ण ऐप, जिसे मैं सी विजिल ऐप कहती हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग हिचकते हैं कि हम ये कंप्लेंट करें या ना करें, या इस कंप्लेंट पे क्या होगा। तो इसके बारे में मतदाताओं में काफ़ी एक्साइटमेंट देखी गई और सी विजिल ऐप के बारे में बताया गया कि जहाँ भी कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाए तो वो अपना वीडियो अपलोड करे। उसमें वो एनोनिमस भी रह सकते हैं। और इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता मैं कहूँगी कि 100 मिनट में कार्रवाई होती और ये की भी गई। लगभग हमारे यहाँ ऐसी 200 सी विजिल पे कंप्लेंट्स आई, जिसमें हमारा 99% डिस्पोजल था। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू। ये आपकी प्रोएक्टिवनेस का ही नतीजा है कि लोग इतना अवेयर हैं। हम श्योर शान, ये सब कुछ समन्वित होता है, आप जानते हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, बट हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। दैट्स व्हाट आई मेंट। मैम, यूथ जैसे कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आपने बताया, और अवेयर भी है सी विजिल को लेकर। तो खैर काफ़ी क्रेज़ है बच्चों में। कहीं पर भी कुछ भी ऐसी गतिविधि होती है, दे आर द फर्स्ट वंस टू गो एंड क्लिक पिक्चर्स एंड सेंड अस दोज वीडियोस। वोटर टर्नआउट भी एक बड़ा चैलेंज है मैम। लोग वोट रजिस्टर कर लेते हैं, अवेयर होते हैं, लेकिन वोट करने नहीं जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या कारण है कि कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट थोड़ा कम होता है, और इसको बढ़ाने के लिए नीम का थाना में, आपके ज़िले में किस तरह की स्ट्रैटेजीज आपने अपनाई हैं? शॉन, हमने ऐसा किया था कि आइडेंटिफाई किए थे अपने बूथ्स और पोलिंग स्टेशन जहाँ पे कि 65% से कम टर्नआउट रहा है प्रीवियस इलेक्शंस में। तो वहाँ पे घर घर हमने टच करने की कोशिश की। हमारे महिला बाल विकास कार्यक्रम जो था, उसमें हमने पीले चावल बांटने की एक तैयारी की, जिसमें आप जानते हैं कि राजस्थान में ये प्रचलन है कि जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम पीले चावल के थ्रू इनविटेशन देते हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 50,000 ऐसे घरों को टच किया और स्वयं उनको पीले चावल से आमंत्रित किया कि आप वोट करें। तो जब इस तरीके की मनुहार मतदाता की जा रही है, मैंने खुद ने जो हमारे वोटर्स थे जो बाहर चले गए हैं, चाहे पढ़ने के लिए या व्यापार के लिए, उनको मनुहार पत्रिका द्वारा बुलावा भेजा है कि आप नए ज़िले में आइए और वोट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह टर्नआउट बढ़ेगा हमारा। तो ये पहली बार होगा कि नीम का थाना जिले में अलग से वोट किया जाएगा। तो आप इस चीज़ से लेकर कितना एक्साइटेड हैं? हाउ एक्साइटेड आर यू अफ्रेड कि कहीं हमारा जो आपने एक टारगेट सेट किया वो पूरा ना हो पाया तो क्या होगा ऐसा? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि हम पिछले चुनाव से तो बेहतरीन परसेंटेज ऊपर लेकर आएंगे। मुझे अपने मतदाताओं पे और अपने ज़िले पे पूर्ण विश्वास है। राइट। हम अर्बन एपैथी भी एक काफ़ी इशू रहा है, शहरों में लोग वोट डालने नहीं जाते, तो इसका नीम का थाना पर कितना प्रभाव है अभी तक? यहाँ पे ऐसा हमारे रूरल और अर्बन अपैथी वाला इतना मेजर इशू नहीं आता, लेकिन फिर भी अर्बन अपैथी जहाँ भी अगर थोड़ी बहुत पाई जाती है, उसको हमें रजिस्टर करने के लिए जो यहाँ के मार्केट सेक्टर है वहाँ पे हमने रैलीज़ निकाली। अभी कल ही हमने स्काउट्स एंड गाइड्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई है। तो मार्केट्स को हमने टच किया है, शॉप वेंडर्स को हमने टच किया है, जितने सर्विस वोटर्स हैं उनको हमने टच किया है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमने उनको बैलेट पेपर्स भिजवाए हैं। तो इस तरीके से हमने जो लगता है कि कोई समय की कमी की वजह से या क्षेत्र से बाहर होने की वजह से, अलग अलग उनकी इश्यूज होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उस इश्यूज को हमने कर्ब करने की कोशिश की है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं और जो फिजिकली एबल नहीं है उतना, वो उनके यहाँ घर जाकर वोटिंग ली गई, उनका मतदान लिया गया। तो यहाँ पर उसका कुछ स्टैटिस्टिक्स आप बताना चाहेंगे, कितने ऐसे घरों में जाकर मतदान लिए गए? लगभग हमारे ऐसे 3000 केसेस रहे हैं जहाँ पे 80+ और PWD केसेस हैं, जहाँ पे होम वोटिंग करवाई गई है। और फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में 100% वोटिंग हुई है, एक्सेप्ट 20 डेथ्स उन केसेस की हो चुकी थी। उनको हम इस वजह से नहीं कर पाए। बाकी जितने रजिस्टर हुए थे उन पे 100% होम वोटिंग की गई। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। राइट। हम और कोई संदेश, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, स्पेशली हमारे यंग वोटर्स को जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? यंग वोटर्स को मैं कहना चाहूँगी कि आप ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हैं, पहली बार वोट करने जा रहे हैं, लेकिन आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है। बहुत सोच विचार के, एनालिसिस करके, KYC को देखकर अपने कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी करें, क्योंकि आप अपना फ्यूचर लिख रहे हैं एंड योर फ्यूचर इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। राइट मैम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और भी जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहें अगर? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने भविष्य की इबारत लिखते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो वोट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो लोकतंत्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए आपका आधा घंटा बहुत ही देना हमारे लिए सराहनीय होगा और हम अपनी सहभागिता बहुत ही अच्छी तरीके से निभा पाएंगे लोकतंत्र के इस महोत्सव में। राइट मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सेम हियर शान।